Good morning. Today's topic is budding and fragmentation spore formation. It is the method of asexual reproduction. कल हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। Budding is an asexual method of reproduction. In budding, a small part of the body of the parent plant grows out a bulb-like projection called bud. Budding में parent plant के बॉडी से एक bulb-like projection ग्रो करता है, जिसको बड कहते हैं, और बाद में वो फिर उससे डी अटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, और वो एक न्यू प्लांट के रूप में प्रोड्यूस करता है। इस तरह बडिंग से नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट इज ए नॉन ग्रीन प्लांट। ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड प्लांट। इस सिंगल सेल ऑफ ईस्ट इज कंप्लीट प्लांट इटसेल्फ। ईस्ट जो होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ईस्ट एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है और उसको सिंगल सेल्ड प्लांट भी कहा जाता है, इसलिए कि उसमें सिंगल सेल पाया जाता है, लेकिन वो अपने आप में एक कंप्लीट प्लांट होता है। और ईस्ट के बॉडी से एक बल्ब लाइक बड का प्रोजेक्शन ग्रो करता है और वो बाद में उससे डी अटैच हो जाता है, जो कि नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे ये डी अटैच हो रहा है और फिर बाद में उससे और भी ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है फ्रैगमेंटेशन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। The breaking of the body of a plant into two or more pieces on maturing, each of which grow to form a new plant is called fragmentation. Fragmentation जो होता है, वो जो प्लांट होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बॉडी पार्ट से ही उसके वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा या एक पीस या एक से ज़्यादा पीस में वो बढ़ जाता है और वो फिर नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। इस तरह इसका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा फ्रैगमेंटेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। When Spirogyra becomes mature, its filament simply breaks into two or more fragments on its own, and each fragment then grow into a new Spirogyra. जब Spirogyra मैच्योर हो जाता है तब उसका जो फिलामेंट होता है वो एक या एक से अधिक फ्रैगमेंट में टूट जाता है, और टूटा हुआ जो फ्रैगमेंट होता है वो एक न्यू स्पाइरोगाइरा के रूप में प्रोड्यूस होता है। इस तरह फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और इस तरह इसका प्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation is an asexual method of reproduction in plant. Spores are the asexual reproductive bodies. Spores are not seeds. Spore जो होता है वो सीड के रूप में नहीं होता है और वो asexual reproduction का मेथड होता है। इसमें जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो produce hundreds of tiny spores in spores case. When the spores case of the plant burst, then the spore spread into air. As the spores are very light, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो 100 टीनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं स्पोर केस में, और जब स्पोर केस मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रस्ट होते हैं और उससे स्पोर्स
बाहर आते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होता है और वो एयर में फ्लोट करता रहता है और इस तरह हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी उसका ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है और जब ये spores can survive for a long time when the airborne spores land on food under favorable condition they germinate और जब वो जो स्पोर्स होते हैं वो ज़मीन पे या भोजन पे आते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।